आज हम पढ़ेंगे नई ऊर्जा के साथ प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को। ठीक है, जो राजीव प्रकाशन का बुक है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, इनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर जो है हमारा दूसरा, जिसके प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न पढ़ेंगे। जो हम सर्वसंख्या आपको बताए थे उसके आधार पर हम प्रश्नों को देखेंगे, उसी के आधारित प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। सबको लड़नी होती है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध हो। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप अपनी युद्ध को स्वयं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों पर थोप देंगे कि फलां है, भैया है, बाबा है, नाना है, नानी है, वो कर देंगे। ऐसा नहीं, ये युद्ध जो है आपका स्वयं का है, आप स्वयं लड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो वही आपका विजय होगा, फतेह होगा। अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप वहीं पर हार जाते हैं। तो आप अपने युद्ध को स्वयं लड़ेंगे। इसी के तहत चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली के प्रश्न 2.4 के। पहले प्रश्न में कह रहा है उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्न का गुणनफल ज्ञात करिए। ठीक है, कि प्रश्न दिया है बाबू, पहला प्रश्न दिया है, पुनः दूसरे को नोट किए, पुनः तीसरे को नोट किए हैं। देखना है कि इसमें कौन सा सर्वसंख्या प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दे रहा है कि x+4 और x+10, यानी यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन ये जो नंबर दिए गए हैं ये अलग अलग है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक हम सर्वसंख्या बताए थे, सर्वसमीका, समीका ए। ठीक है, तो x+a और x+b के लिए क्या था, इक्वल टू, मानो यहीं पे लिख देते हैं बराबर, x+a और x+b मिल जाए तो लिखा जा रहा था कि x स्क्वायर प्लस यहाँ पर a+b x और प्लस a गुणे b, ये आपका सर्वसंख्या था। तो देखो हमको दिया है x+4 और x+10 बराबर क्या लिखेंगे बाबू। तो ये देखो एकदम सेम इसी तरीक़ा से है। तो a के स्थान पर हमारे पास क्या है, 4 है, और b के स्थान पर 10 है। तो लिख देंगे, यही फार्मूला लिख लेंगे, x² प्लस ब्रैकेट में a+b है और बाहर x है और यहाँ a गुणे b। तो देखो a के स्थान पर हमको 4 + 10 यहाँ पुट कर दिए, और यहाँ पर a गुणे b है ना, तो 4 गुणे 10 लिख दिए। तो हो गया x² प्लस 10 × 4 = 14, x है तो x प्लस 10 × 4 = 40, ये आपका हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी देख लो बाबू, x+a और x+b का ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यही फर्क इतना है कि यहाँ a के स्थान पर 8 है और b के स्थान पर माइनस में लिखेंगे। जहाँ जहाँ हम b का मान रखेंगे ना तो हम -10 लिखेंगे, क्योंकि वो माइनस में दे दिया है। ठीक है बाबू, तो इतना बराबर x² प्लस a+b x और प्लस a गुणे b ना है। तो रखो मान, x² प्लस a के स्थान पर 8, b के स्थान पर -10 x प्लस a के स्थान पर 8 गुणे b के स्थान पर -10। तो देखो x² प्लस 8 में 10 घटा दो, -2 बच रहा है, -2 बगल में x है, और देखो माइनस प्लस माइनस हो गए ना, 8 × 80, तो x² - 2x - 80, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आते हैं इनके पास। देखो अब यहाँ भी x+a और x+b का ही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा और डिफिकल्ट कर दिया, x के स्थान पर 3x लिखेंगे। ठीक है, और a के स्थान पर 4, लेकिन b के स्थान पर -5 लिखेंगे। ठीक है, कठिन थोड़ा सही है। देखो x² प्लस a+b x प्लस a गुणे b ना है हम लोग का सर्वसंख्या। तो देखो 3x + 4 और 3x - 5, तो
तो यक्स की जगह पर 3x लिख के वर्क करना है, यह परेशानी है। मान लो आप केवल 3x² लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। x का स्थान पर 3x प्लस a के स्थान पर बाबू 4 और प्लस b के स्थान पर -5, x की जगह पर 3x प्लस a के स्थान पर 4 गुणे -5, तो क्या हो गए ना इनका वर्ग 9x²। अब वही घटा दो -1 गुणे 3x माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 पचे 20, तो यहाँ पर हो गया 9x² माइनस 3x माइनस 20। ठीक है, इसी के साथ इनका और भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 यहाँ नोट कर देते हैं। 4 है बाबू, 4 हमें y² प्लस 3/2 और दूसरे में है y² माइनस 3/2। 5वें को यहाँ नोट कर देते हैं। 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ठीक है, इस तरीक़ा से अब थोड़ा सा अब चेंजिंग आ गया इसमें। देखो जो हमने 3 प्रश्नों को सॉल्व कर दिए उसमें क्या भिन्नता थी, x है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर था वह नंबर यहाँ नहीं था। ये माइनस में दिया है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 10 है। ये भी प्लस माइनस में है लेकिन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 था, इसलिए हमने इस फार्मूले का यूज़ किया। लेकिन यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ y² दिया है और ये प्लस और माइनस दिया है, लेकिन जो नंबर यहाँ दिया है ना वही ना नंबर यहाँ दे दिया। ठीक है, तो इनके लिए सर्व समीकरण जो हम लोग लगाए थे a प्लस b और a माइनस b होता है a² माइनस b², इनका यूज कर दिया जाएगा। तो देखो दिया है y² प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2, तो a के स्थान पर बाबू क्या है हो, a के स्थानों पर क्या है y² है, तो y² और करे बाद ना स्क्वायर लिखेंगे और माइनस b के स्थानों पर है 3/2, तो इनका वर्ग कर दिए। तो देखो y² का स्क्वायर y पे 4 माइनस 3 के वर्ग 9/4, इस तरीक़ा से इनका मान हम लोग प्राप्त कर लिए। ठीक है, पुनः यहाँ पर देखो यहाँ भी हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, मतलब a माइनस बी और a प्लस अगर b है, a प्लस b है तो a² माइनस b² का यूज़ करना है। तो देखो प्रश्न क्या दिया है, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो देखो a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 2x है ना, तो यहाँ लिख दो 3 का स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 हो गया और माइनस 4x²। इस तरीक़ा से ये भी मान हम लोग निकाल लिए। तो बहुत आसान है, सबको फिर से याद कर लीजिए। सबको लड़ना है अपनी अपनी युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। ठीक है, तो अपना युद्ध स्वयं लड़िए, तब मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में कह रहा है बाबू, सीधे गुणा किए बिना, मतलब गुणा मत करिए, सीधे सीधे काम करिएगा। गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करिए, मतलब उसको आपस में गुणा न करिएगा, सर्व संख्या का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करिएगा। तो जैसे फर्स्ट नंबर पर आ गया है 103 में 107 से गुणा करने की बात करता है। तो आपको बताए थे कि जब नियर अबाउट की बात हो तो 100 प्लस 3 लिख दिए, इनको 100 प्लस 7 लिख दो, दोनों को बतिया तो एक ही है। आज जैसे सवालिया बताया गया था सूत्रवा के लिए कि x प्लस a और x प्लस b हो तो x² प्लस a प्लस b x और गुणे प्लस a गुणे b का यूज़ कर देते हैं। तो अभी इसके पहले वाले भी तो प्रश्न में ये पढ़ा गया था, तो ये 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, तो यहाँ लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 और x की जगह पर हो 100 लिखना है, प्लस 3 गुणे 7, तो 100 का वर्गवा कितना हुई है 10,000, 7 3 10 और 100 से गुणा हुई तो ये 1000।
आई कितना हो गया ना 21। तो 10,000 1000 11,000 और 21 तो हो जाइए 11,021। ये आपका आंसर हो गया है 11,021। ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लो तो आंख मूंद के यहाँ पर 95 गुणे 96। ठीक है हो तो 95 को लिख दो 100 माइनस 5। यहाँ लिख देना 100 माइनस 4। तो ये तो हो गई नहीं। ठीक है तो फार्मूला यहाँ नोट किया गया है ना। तो यहाँ हो जाएगा 100 का वर्ग। अब देखो प्लस है, प्लस ही लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -5 -4 पुनः यहाँ 100 और प्लस माइनस 5 गुणे -4। तो यहाँ देखो 100 का वर्ग 10,000। देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -9 और 9 जब इससे गुणा करेगा तो -900 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करोगे तो। अब 5 को 20 प्लस 20। ठीक है तो देखो ना हो हाई 10,000 में 900 घटा दो। 10,000 में 900 घटा दो तो 9,100 बचेगा। और 9,100 में 20 जोड़ लो 9,120 कितना हो गया 9,120। ये आपका सलूशन हो गया 9,120। ठीक है इसको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ये आपको ऐसा सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 के साथ आते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है बाबू, तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्न का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। पहले प्रश्न के साथ आते हैं। जैसे कह रहा है कि 9x² प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो हमने आपको बताया था जब इस फॉर्म में आ जाए तो पहले आगे वाला नंबर के वर्गमूल लिखे के चाहिए, फिर से पीछे वाला नंबर के वर्गमूल लिखे के चाहिए। अब बिना केहू से पूछले बीचे में आ जाए के चाहिए। आका 2 लिख लो बीचे में आके, आ गुणे आगे वाला के लिख दो और गुणे पीछे वाला के लिख दो। आ गुणा करके देखो बीचे वाला हो जाता नहीं। तो देखो 2 3 6 यक्स वाई। अरे यार ये तो हो गया बहुत बढ़िया। तोहरे जैसन हम देखबे ना कहनी। देखो एजा 3x और इसके उठा के रख लो एजा हो वर्गवा लिख दो हो गया। ठीक है चलो दूसरे के साथ 4y² माइनस 4y प्लस में 1 है ना। तो इनका वर्गमूल 2y का वर्ग आएगा हो 1 का वर्ग। अब केहू से पूछिए मत बीचे में आ जा। 2 लिखो आगे वाले को लिखो और गुणे पीछे वाले को लिखो। गुणा करके देखो तो 4y हो जाता नहीं। 2 2 4 y तो y। तो एक मतलब सही बा। इनके उठा के लाओ और इनको उठा के लिखो बीच में प्लस आगे माइनस कहाँ गया आपका। अगर माइनस नहीं। अच्छा ये बाबू ये तो माइनस में है कोई बात नहीं। अगर देखो ये प्लस में है तो ये प्लस में उतर आ गई है। ये डिसाइड करेगा। अगर ये माइनस में है ना तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस रह जाएगी कोई बात नहीं। ठीक है इसी तरीक़ा से आपको मंजिल को पाना है तो इसको पढ़ना होगा और हमारे वीडियो को लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना। चलो तीसरे प्रश्न के पास x² माइनस y² बट्टे में 1 के 100 बट्टे में बाना 1 के 100। अब देखो एक x का वर्ग इनके लिखो y 10 के वर्ग। तो इस टाइप के प्रश्नवा आता है हो a² माइनस b² यानी एक में a प्लस b और एक में a माइनस b। तो इनको लिख दो x प्लस y बट्टे में 10 और x माइनस y बट्टे में 10। देखिए अगर ये पढ़ लिए ना तो एकदम 100% की गारंटी है आप अपने मंजिल को पाने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप जाएंगे ज़रूर। अगले प्रश्न के साथ देखते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्न का प्रसार कीजिए।
मतलब जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसी के आधारित ये प्रश्न आ गए हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है बाबू, तो पहला दिया है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल वर्ग कितना होगा, ये हमको प्रसार करना है। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, यानी सर्वसमीका ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी का वर्ग, सर्वसमीका ऐसे यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो अब देखो इसके नीचे x प्लस 2y प्लस 4z का होल वर्ग ऐसे हो गया। तो अब देखो a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2y, c के स्थान पर 4z है ना। तो हम लोग मान पुट करते हैं बाबू, a की जगह पर हम x रखने वाले हैं तो x का स्क्वायर, b की जगह पर 2y लिखेंगे तो इनका स्क्वायर हो गया, और c की जगह पर 4z है ना, तो z लिखेंगे तो इनका स्क्वायर। अब देखो प्लस 2ab प्लस 2ab, तो 2a के स्थान पर क्या है x, b के स्थान पर 2y प्लस, अब देखो 2bc 2b के स्थान पर क्या है बाबू 2y, और c के स्थान पर क्या है, c के स्थान पर 4z और प्लस इनके 2ca का बात करेंगे तो 2c का मान है बाबू 4z और गुणे a का मान है x। तो इस तरीक़े से हम मान पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो बाबू, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ 2 का हो गया तो 2 का वर्ग हो गए 4y स्क्वायर और इनका 16z स्क्वायर ऐसे हो गया। यहाँ पर आ जाओ 2 दूआई 4, x और y लिख लेंगे, x y। यहाँ देखो 2 दूआई 4 और 4 चौके 16, y और z लिख दिए, प्लस ही अलग कर रहा है, बाकी तो गुणा करने वाला फंक्शन तो गुणा कर लिया जाएगा। यहाँ देखो 2 चौको 8 और z x, इस तरीक़ा से यहाँ पर इसका मान मिल गया, हम लोग प्रसार कर लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है बाबू 2x माइनस वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर, देखो तो इनको हम तोड़ेंगे तो इसी के फिर से देखो a के स्थान पर यह ना है, a के स्थान पर है, यह b के स्थान पर है और यह c के स्थान पर है। तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बाबू 2ab तो 2a का मान 2x, b का मान माइनस y, ठीक है। तो यह ब्रैकेट में है। अब देखो प्लस 2bc 2 गुणे b का मान देखो, b का मान माइनस y और गुणे c का मान बाबू z है और प्लस 2ca तो c का मान z, a का मान 2x, z गुणे 2x। अब आ जाइए तो 2 का वर्ग यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस y है तो वर्ग करने पर प्लस हो जाएगा तो y स्क्वायर और यहाँ पर z स्क्वायर। अब देखो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा और 2 दूआई 4 तो 4x y। यहाँ देखो माइनस प्लस मिलके माइनस तो यहाँ पर केवल 2 है और yz प्लस 2 दूआई 4 zx। इस तरीक़े से यहाँ इनका हम लोग प्रसार कर लिए, ठीक है। चलो एक और हम करते हैं, एक आप करिएगा। यहाँ देखो तीसरा प्रश्न माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का वर्ग करना है हम लोग को। तो यहाँ पर a का मान है माइनस 2x, b का मान है 3y और c का मान है 2z, ठीक है।
तो देखो फार्मूला यही चलेगा सॉल्यूशन का हमारा। ए स्क्वायर तो मतलब -2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो गया, प्लस 3y का स्क्वायर 3y का प्लस 2z का स्क्वायर। अब 2a ना है, 2 गुणे a का मान है -2x, यहाँ लिखेंगे -2x, b का मान है बाबू 3y, तो 2ab हो गया। अब 2bc 2b का मान है 3y और c का मान है 2z अब प्लस 2ca 2c का मान है 2z गुणे c, a का मान है -2x। ठीक है, तो अब देखिए बाबू -2 का वर्ग 4 प्लस में और x है तो x स्क्वायर, प्लस 3y का वर्ग हो जाइए 9y स्क्वायर, प्लस 2 के वर्ग 4z स्क्वायर। तो यहाँ देखो बाबू यह प्लस है और ये माइनस गुणन है तो माइनस लिखेंगे, 2 दूआई 4 तिहाई 12 एक्स वाई, क्योंकि एक्स भी है वाई भी है। अब देखो इसमें माइनस नहीं दिख रहा है तो प्लस रहेंगे, 2 तिहाई 6 और 6 दूआई 12 और वाई जेड। लेकिन यहाँ देखो प्लस और माइनस है ना तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 दूआई 4 दूआई 8 जेड एक्स। इस तरीक़े से इनका हम लोग प्रसार कर लिए हैं। तो एक बच रहा है चौथा, इनका आप स्वयं सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब 5 और 6 छूट गया था, तो 5वें और 6वें में से 5वें तो पहले जैसा ही आप सॉल्व करेंगे और 6वें को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 6वें में दिया है बाबू, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो a/4 - b/2 + 1 का होल वर्ग। ठीक है, इनका हमको प्रसार करना है। तो a + b + c का जैसे फार्मूला अभी सर्व का हमने बताया आपको कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca है ना। तो हम a/4 - b/2 + 1 का होल वर्ग करते हैं। तो a के स्थान पर हम a/4 लिखेंगे इनका वर्ग, प्लस b के स्थान पर -b/2 लिखेंगे और प्लस c के स्थान पर 1 का वर्ग कर दिए, प्लस 2ab। तो 2a का मान तो a/4 है, a/4, b का मान है बाबू -b/2 प्लस 2bc। तो 2b का मान क्या है -b/2, माइनस के साथ लिखना है -b/2 और c का मान है 1। उसके बाद प्लस 2c का मान 1, a का मान है a/4। ठीक है, ऐसे आप पुटअप कर देंगे। उनके पश्चात देखो a का वर्ग a² और 4 का 16 लिख देंगे, प्लस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा b का b², 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस प्लस मिलके माइनस, 2 से या 2 कट जाएगा, जोड़ा कर रहे हैं ना, तो बचेगा क्या a/4 और यह b बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो लिख दिए, तो ab/4 बच गए, ab/4 बच गए। अब यहाँ आ जाओ, यह प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस और इस 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, तो केवल b एकन्ने b लिख दो। आ जाओ आगे, प्लस इसके पास, तो इस 2 से या 4 2 राउंड में डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएगा, तो a/2 बच गया। इस तरीक़ा से ये आपका मान प्राप्त हो गया, यानी जो प्रसार करना था ये प्रसार हो गए। ठीक है, सर 5 कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। इसके पहले जो हम सर्वसंख्या पढ़ने के काम किए थे, जो हमारा सर्वसंख्याएँ थे कि a + b + c का होल वर्ग। ठीक है, a + b + c का होल वर्ग पढ़े थे, या x + y + z का होल वर्ग करने का काम किया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग यानी पहले प्रसार किया गया था, लेकिन ऑलरेडी यह प्रसार करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ढूंढना है कि ये किसका प्रसार है, किसका टूटा हुआ भाग है,
किसको खंडित किया गया है, तो ये हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको समेटना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि पहले के 3 लोगों को पकड़ लीजिए और तीनों का वर्गमूल लेते हैं। पहले के 3 लोग का वर्गमूल लेंगे। ठीक है, जैसे इनका वर्गमूल लेंगे तो 2x लिख कर और ब्रैकेट में करके पावर 2 कर देंगे। यहाँ पर इनका 3y का पावर 2 कर देंगे। ठीक है, 16 का रूट 4 और z करके पावर कर देंगे 2। ठीक है, तो a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे हो गया। अब देखो बाबू, जैसे यहाँ पर पुनः हम आपको बता दें, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल वर्ग था ना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही ना है फार्मूला। इसी के अकॉर्डिंग ना हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, जब यह तो 3 पार्ट हमको मिल गया, यह 3 पार्ट हमने नोट कर दिया। उसके बाद 2xy, ठीक है, तो हमारे पास 2x का मतलब जी वो यहाँ पर है ना बाबू, x है, तो इसको नोट करते हैं, इसको 2x और y की जगह पर हम लिखेंगे 3y। अब ये तीनों को गुणा करके देखो इतना हो जा रहा है ना, 2 2 4 3 12 xy। अब देखो प्लस, अब इनके लिए बाबू ये 2yz ना है, तो प्लस 2y की जगह पर यहाँ पर इनको नोट करेंगे और z की जगह पर 4z नोट करते हैं। तो 2 3 6 चौके 24 हो जा रहा है ना। लेकिन अब देखना है कि एक माइनस दिया है, यानी यहाँ पर माइनस दिया है, तो इसमें इन दोनों में से कौन एक माइनस होगा। तो माइनस देखो पहले कैसे कौन माइनस हो रहा है, क्योंकि में ये दोनों लोग प्लस हैं, तो इसमें यह आया है पॉजिटिव, लेकिन इसके आने के कारण यहाँ पर माइनस हो गया ना, तो इसका ये मतलब कि यही माइनस रहा होगा। वही चोर है, बहुत घाताइल है। प्लस देखो 2x zx है ना जी, तो 2 यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखो, तो यही हमको 16 चाहिए, तो हमने 2 लिखा। z की जगह पर यह नोट करेंगे माइनस 4z गुणे x की जगह पर 2x। गुणा करके देखो कितना हो रहा है, 4 2 8 2 16 माइनस हो जाएगा ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि आप नोट कर सकते हैं, देखो यहाँ भी आपको माइनस लगाना होगा, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है। तो आप इनको नोट कर लेंगे 2x प्लस इनको नोट करेंगे 3y। अभी प्लस लिखते हैं लेकिन ये माइनस है ना, तो माइनस 4z का इस होल वर्ग लिख देंगे, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको आप इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर बाबू हम 2 का वर्गमूल लिखना चाहेंगे, तो 2 का वर्गमूल तो लिख नहीं पाएंगे परफेक्ट नंबर, तो आप काड़ी में 2 लिखेंगे, x का पावर 2 ऐसे हो गया। काड़ी में 2 लिख देंगे, काड़ी 2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जैसे 8 का हमको रूट नहीं मिलेगा, 8 का नहीं मिलेगा बाबू, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को फैक्टराइज करोगे तो 2 से 4 2 से 2 से, ठीक है। तो यह तो मिल रहा है, 2 काड़ी में 2 मिल जाएगा, 2 काड़ी में 2 काड़ी में 8 के जगह पर लिखेंगे 2 काड़ी में 2, और z है तो z का वर्ग, ठीक है। अब इसमें भी देखो कोई ना कोई माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिखाया है। तो देखो प्लस 2x x की जगह पर हम काड़ी में 2x, y की जगह पर y ही है, लेकिन या तो x माइनस होंगे या तो y माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो बाबू, आगे अभी पकड़ लेंगे हम लोग, 2yz है ना, 2 गुणे y तो y है, और z की जगह पर 2 काड़ी में 2z है। अब देखो ई प्लस दिया है, इसका ये मतलब है कि न y प्लस माइनस है न z माइनस है। इसका मतलब माइनस का मतलब कौन है, x वाला माइनस है, क्योंकि यहाँ y और z आए तो यहाँ तो माइनस में नहीं दिया रिजल्ट।
तो आ गया +2z। z का मतलब है, अब देखो z का मतलब यह ना है 2 काड़ी में 2 z आ गुणे x। x का मतलब काड़ी में 2, काड़ी में 2, तो माइनस है, देखो यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो इसके कारण ये माइनस हो जा रहे हैं, यानी यहाँ भी हम माइनस लगाएंगे और इनके भी आगे माइनस लगाएंगे। तो आप क्या लिख देंगे, माइनस काड़ी में 2x प्लस y प्लस यह ना z है, तो 2 काड़ी में 2z का वर्ग, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। इस तरीक़ा से इनको आपको क्या करना होगा, मान निकालना होगा। प्रश्न नंबर 6 में, प्रश्न नंबर 6 को हमने नोट कर दिया है। कह रहा है कि निम्न का प्रसार कीजिए, तो आपको किसके आधार पर लगाएंगे, तो x प्लस वाई का होल क्यूब के जो फार्मूला है, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ऐसे नोट करना है, ठीक है। तो इसी के बेस पर आपको काम करना होगा। चलो इनको हम सॉल्व करते हैं यहीं पर। तो x के स्थान पर 2x ना है, तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब और प्लस 3 गुणे 2x गुणे 1 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1 लिख देना है। तो अब देखो बाबू, 2 का घन 8 हो जाई हैं और x क्यूब और 1 का घन 1 प्लस 3 दुआई 6x ब्रैकेट में 2x प्लस 1 रहने दीजिए, ये आपका मान प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी तरीक़ा से आगे के भी प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो देखो हम बता देते हैं। आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न काय हम लोग का देखिए, तो यहाँ पर दूसरा है बाबू, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखो 2a का क्यूब माइनस में है तो माइनस का यूज़ कर दीजिए, 3b का क्यूब और माइनस 3 गुणे 2a गुणे 3b कोष्टक में 2a माइनस 3b। तो यहाँ पर 2 का घन 8 a क्यू हो जाएगा और माइनस 9 3 27 b क्यू हो जाएंगे, माइनस 3 दुआई 6 त्रिक 18 ए बी लिख देना है और कोष्टक में 2a माइनस 3b लिख देना है। इस तरीक़ा से ये आपको मिल जाएगा। इस वाले प्रश्न को देखें तो इनको भी तोड़ो, तो 3 में 2x का होल क्यूब और प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 में 2x गुणे 1 और पुस्तक में 3 में 2x प्लस 1 लिख देना है। इनका घन करो बाबू, 3 का घन 27 और 2 का घन 8 x क्यूब प्लस 1 का 1 हो जाएगा घन, 3 त्रिके 9 में 2x हो जाएगा और ब्रैकेट में 3 में 2x प्लस 1। इनको आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है, इसका मान आप स्वयं बताइएगा। देखिए 7वें प्रश्न में बाबू, तो 7वें प्रश्न में कह रहा है कि 99 का क्यू बताइए, 102 का बताइए। तो मान लो इसको जब क्यू पूछा जाता है तो किसी नंबर का, तो उसको हम उसको उतना राउंड गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, हम लोग सर्वसंख्या का प्रयोग करके सॉल्व करना है। जैसे पहले वाले को अगर देखें, जैसे 99 का क्यूब है तो इनको लिखा जाएगा, 99 को क्या लिखा जाएगा, 100, हाँ 100 माइनस 1, तब तो 99 होगी ना। तो अब देखो a माइनस बी के जैसा ये सूत्र बना दे रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम सूत्र को नोट करें तो a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ऐसे होता है। तो इनको देखो बाबू, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुणे 100 गुणे 1 ब्रैकेट में 100 माइनस 1, ऐसे नोट कर देना है। तो 100 का क्यूब कितना होगा, 6 को शून्य लिखो, 2 शून्य बने तो 2 शून्य 3 बार लिखेंगे तो 6 शून्य लिख देंगे, 6 शून्य हो गया। और ये कितना हो गई ने
1 का क्यूब 1, ठीक है। और यहाँ पर 300 और इनको देखो अब वही घटाइले पर तो 99 हो रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शून्य -1 आही गुणा कर दो तो 3 का गुणा करो 9 में तो 3 9 27, 3 9 27, 3 9 27 और ये 3 जोड़ लेना है बाबू तो 30 हो जाएगा। अभी ये दोनों शून्य को यहाँ पर रख लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 दोनों माइनस है ना, इसको इसमें जोड़ लो। तो जोड़ेंगे कैसे, तो आई उस 1 के जगह यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे जुड़ गया। अब इसको इसमें घटा लो। घटाने का तरीका देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं घटा पाते हैं हम लोग तो ऐसे घटा लेंगे। तो 1 0 7 0 3 ऐसे माइनस कर लो बाबू। तो यहाँ 10 में 1 9 9 में 0 9 9 में 7 2 9 में 0 9 9 में 3 6 यह 9 उतर गया। कैसे 9 9 की बात हमने कर ली क्योंकि यह नंबर इसको दिया तो 10 हुआ, यह एक नंबर इसको दिया 3 10 हुआ। ऐसे करते करते यह 10 हो जाएगा और बाकी जो 0 है 9 हो जाएंगे। तो इस तरीक़े से चलो ठीक है। 9 6 9 2 9 9 ये मान आपको प्राप्त हो गए। इस तरीक़ा से प्रश्न सॉल्व कर लिए गए। तो देखो तो इस तरीक़ा से इसका मान मिल गए। तो आप अब इसी के अकॉर्डिंग इसको लगाते हैं। चलो इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब दूसरे को देखो बाबू 102 के पावर 3 है तो इसको लिखना है 100 प्लस 2 यानी प्लस वाला हो गया। तो ये प्लस में कर दीजिए, फार्मूला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में यूज कर लिए जाएंगे। तो 100 का क्यूब 1 का क्यूब 3 गुणे 100 गुणे 1 गुणे कोष्टक में 100 प्लस 2। तो यहाँ देखो 100 का घन करोगे तो 6 शून्य यहाँ भी तो नोट कर लेंगे और 1 का 1 हो गया प्लस यह 300 और गुणे 102, ठीक है। हाँ बाबू ठीक है, यहाँ ये 2 है। गुड, बहुत अच्छा। 2 का घन 8। तब तो यहाँ भी बाबू यहाँ सुधार करना होगा 2। तो 2 तिहाई ये हो जाएंगे 600 और गुणे 102 से गुणा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 6 का गुणा इसमें करो 6 दूनी 12 6 शून्य शून्य हासिल 1 है तो 1 लिख देना है। 6 कम 6 612 और दोनों शून्य यहाँ नोट कर लिए। अब जोड़ लो बाबू, आओ यहाँ जोड़ के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 61 20 20 0 और 8 को ऐड कर लो ऐसे, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो देखो 8 हुए ने, यहाँ तो 0 हुए, यहाँ तो हीरो यानी 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। क्या करना है, ऐसे मान मिल गया आपका। कितना मिल गया हो, चाहे दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10,61,208 10,61,208 इस तरीक़ा से मान मिल गए। तो आप क्या करेंगे, इनको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। इनके स्थान पर लिखेंगे 1000 माइनस 2 के पावर 3। इनको आप मान निकालेंगे। अभी हम लोग सातवें प्रश्न में हम लोग जो घन कर रहे थे बाबू a प्लस बी का जो घन कर रहे थे, जैसे a प्लस बी का हमने घन किया था सातवें प्रश्न में, तो प्रसार किया गया। तो अब प्रसार करके दिया हुआ है, कह रहा है गुणनखंड बताइए, यानी सातवें के प्रश्न की जैसा इसको बना देना है। जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये जो 8 है ये क्यों दिया है, तो हम इसका घन मूल लिखेंगे। तो 8 का घन मूल 2 हो जाएगा और a लिख के पावर 3 लिख देना है और यहाँ b के पावर 3
लेकिन इसमें से क्या करो, तो देखो कॉमन क्या बन रहा है, यहाँ 6 के पहाड़ा में 12 आएगा ना, और यहाँ ए भी है, यहाँ भी ए भी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 ए बी कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बाबू ए बच जाएगा, 2 ए बच जाएगा और बी तो निकल गया। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल बी बचेगा, यहाँ बी बच गया। तो यहाँ देखो तो 2a का क्यू, बी का क्यू, और अगर इसको हम लिखें 3 गुणे 2a, 3 गुणे 2a और गुणे b, आप कोष्टक में 2a प्लस b। तो देखो तो इसका जब हम लोग क्यू कर रहे थे तो ये फार्मूला नहीं बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस कोष्टक में प्लस b टाइप का हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, इनको लिख देंगे 2a प्लस बी का होल क्यू, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सेम यही काम यहाँ भी कर देना है, यानी 2a का क्यू माइनस बी का क्यू, और यहाँ से आपको कॉमन कर लेना है 6ab, और ब्रैकेट में हो जाएगा यही नंबर हो जाएंगे 2a माइनस बी, ऐसे हो गया। तो 2a का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3 गुणे 2a गुणे बी, और ब्रैकेट में 2a माइनस बी, ऐसे लिख देना है। तो ये भी तो फार्मूला बन गया, तो बिना किसी से कुछ कहे लिख देंगे 2a और माइनस बी का होल क्यू। ठीक है, ये मान आपको मिल जाएंगे। अगर प्रश्न ऐसा आता है तो इसी तरीक़े से सॉल्व करिए।